ऐसे भी बदला लेने पहुंचे थे वहाँ, यहाँ तो लेने के देने पड़ेगा, एक कर्ज और चढ़ गया। अब फाइनल का बदला लें या इस मैच का बदला लें? यार एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं या दूसरे हमसे कर रहे हैं। क्योंकि हमने न्यूजीलैंड को बुलाया प्रैक्टिस के लिए, तो न्यूजीलैंड से हम सीरीज हारते हारते बचे, 2-2 से बराबर हुई। उसके बाद हमने कहा आयरलैंड से प्रैक्टिस कर लेंगे, आयरलैंड खेलने गए तो वहाँ पे हम पहला मैच हार गए, वहाँ भी सीरीज हारते हारते बचे। फिर बदले की आग सीने में भड़का के हम पहुंचे इंग्लैंड, क्योंकि हमें 2022 फाइनल का बदला भी लेना था और 2022 फाइनल के बाद हम पहली दफ़ा आमने सामने भी आ रहे थे। तो हमने सीने में भड़काई बदले की आग, हम बदला लेने पहुंचे। पहला मैच तो हुआ नहीं, हमने कहा ये तो बच गए उस्ताद, अब नहीं छोड़ेंगे, 3-0 मारेंगे। पहले हम 4-0 का सोच के गए थे, जब पहले में बारिश हो गई तो हमने कहा ये तो बच गए पहले मैच में, अब हम इनको 3-0 मारेंगे। जब दूसरे मैच में आए तो अब तो हमने कहा बेन स्टोक्स भी नहीं है, अब इन बेन स्टोक्स के बच्चों को हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद में फिर हमने खेलना शुरू किया, पकड़ भी लिया तकरीबन, लेकिन जोस बटलर जो वहाँ से छोड़ के आया था आईपीएल में, जिस तरीके की फॉर्म छोड़ के लगा के लाया था, वो फॉर्म अभी तक उसने कंटिन्यू करी, 84 रन बना दिए। खैर हमने इंग्लैंड को पकड़ के रखा, बटलर को भी हमने पकड़ के रखा, क्योंकि जितनी बॉल्स पे उतने 84 बनाए हैं, जितनी बॉल्स पे तो वो 110-15 रन बना देता है। ओवरऑल बॉलिंग अच्छी रही। मैडी भाई से ये बड़ी खुशी हुई, मैडी भाई ने नई गेंद करी, बीच में भी करी, आखिर में भी करी। 4 ओवर में 19 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 13 गेंदों पे 12-13 गेंदों पे 22 रन भी बनाए, एक छक्का भी मारा। तो ओवरऑल बड़ी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। लेकिन आमिर भाई ने आखिर में जो आर्चर से छक्के चौके खाए हैं, मेरे ख्याल से जो 13 रन दिए उन्होंने, 3 ओवर में 21 रन दिए गए थे, जो आखिर में उन्होंने 13 रन दिए वही मेरे ख्याल से हलक में आ गए। कोई 6-7 रन पे ओवर निकाल देते तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता, अगर हमें 165-170 अराउंड टारगेट मिलता। साइम अयूब एक दफ़ा फिर भाई, ये इसको वर्ल्ड, या तो इंग्लैंड की सीरीज़ बिठा के इसको वर्ल्ड कप में ही खिलाना, क्योंकि ये इससे परफॉर्म नहीं हो रहा है। इसने सीपीएल खेला हुआ है, वेस्ट इंडीज़ में खेला हुआ है, तो इसको वेस्ट इंडीज़ में खिलाना चाहिए। हमारे शुरू के मैचेस यूएसए में, यूएसए की कंडीशन का तो इतना पता है नहीं, वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन का पता है। एशिया की जैसी होती है, स्पिनर्स को विकेट सपोर्ट करेगी। तो साइम अयूब चैंपियन टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं और उसमें सबसे ज़्यादा रन भी थे शायद उस लीग में। तो मेरे ख्याल से साइम अयूब को अभी बिठा दें। बाबर आजम या तो ओपनर आ जाए, फ़खर जमान को अभी ओपनिंग ना करवाएं, क्योंकि फ़खर जमान अगर ओपनर आया तो एक नई बहस छिड़ जाएगी कि यार जब चौथे नंबर पर रन कर रहा है तो उसको ओपनर भेजने की क्या ज़रूरत थी हमारी। घर घर एक्सपर्ट्स भी तो बैठे हुए। तो या तो बाबर आजम ओपनर आ जाए या उस्मान खान को ओपनिंग करवा दे, तो फ़खर जमान को चौथे नंबर पर ही रखे। साइम अयूब का रन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइम अयूब ही पूरे ओपनिंग में टॉप ऑर्डर में एक ऐसा खिलाड़ी है जो 6 ओवर में 60-65 रन का हमें स्टार्ट दे सकता है। और आज़म खान जो है वो ऐसा खिलाड़ी है, अगर हमें 10-11 रन का स्टार्ट मिल जाता है तो आज़म खान ही वो वाहिद खिलाड़ी है जो इसको मेंटेन कर सकता है। ये अगर 7-8 6-7 रन का हमारा एवरेज चल रहा है तो इसको ये 9-10 या 10-11 तक पहुंचा सकता है। तो आज़म खान का रन करना बहुत ज़रूरी है। पिछली वीडियोज़ में मैं उसकी बुराई तो कर चुका हूँ, लेकिन तारीफ़ भी करिए। तारीफ़ इस सेंस में करिए कि ये स्क्वाड में वो वाहिद खिलाड़ी है जो हमें 10-11 के रन रेट पे मेंटेन कर सकता है। ये 6-7 के रन रेट को ये 10-11 पे पहुंचा सकता है। शादाब खान को नीचे ले जाना पड़ेगा भाई, ये बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, बॉलिंग ऑलराउंडर है। ये पीएसएल नहीं है, पीएसएल में ये उन्हीं बॉलर्स को मारते हैं जिनको ये पूरा साल खेल रहे होते हैं, उन्हीं को ये मार मार के ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। तो भाई अब जगह बना ली है, मेरे ख्याल से उसामा मीर के साथ ज्यादती हुई है। लीडिंग विकेट टेकर है, शादाब खान की जगह नहीं, क्योंकि शादाब खान को तो लेना ही था, क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है वो आईपीएल में, पीएसएल में। तो मेरे ख्याल से मेहरान मुमताज़ के साथ भी ज्यादती हुई है। मेहरान मुमताज़ ने 1-2 मैचेस में बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग करी, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है। तो मेरे ख्याल से अबरार अहमद की जगह उसामा मीर या मेहरान मुमताज़ को ले सकते थे। उसामा मीर की ज़्यादा जगह बनती थी टेक्निकली, अगर देखा जाए लॉजिकली। उसामा मीर पीएसएल का लीडिंग विकेट टेकर भी था, तो मेरे ख्याल से उसकी जगह बनती थी। मोहम्मद रिजवान को एक खून माफ़, 1-0 माफ़, कोई बात नहीं, अगले मैचेस में स्कोर कर लेना, क्योंकि पिछले मैचेस में स्कोर करते हुए आ ही रहते ना, तो इसमें माफ़ अगले मैचेस में, लेकिन स्कोर ज़रूर करना है। बाबर आजम को भाई 180 प्लस टारगेट आप चेस कर रहे हो, तो 123 का स्ट्राइक रेट नहीं चाहिए बाबर भाई, इसको 143 पे पहुंचाना पड़ेगा या 153 पे पहुंचाना पड़ेगा। स्ट्राइक रेट पे वैसे ही इतनी बहस छिड़ी रहती है आपके, तो भाई ये नहीं चलेगा। ये जो है आप 123 के स्ट्राइक रेट को 143 या 153 पे लेके जाना पड़ेगा अगर 180 प्लस टारगेट चेस करना है। फ़खर जमान बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर ही रहा है चौथे नंबर पे, तो उसको चौथे नंबर पे रहने दे। वैसे भी उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोला है कि हम अब एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, वर्ल्ड कप में हम कोशिश करेंगे 200 या 200 प्लस रन बनाए अगर पहले बैटिंग करते हैं तो। बाद में बैटिंग का नहीं बोला उन्होंने, बाद में बैटिंग का अगर बोलते तो हम पकड़ लेते, लेकिन बाद का उनको पता था कि हम 180 200 कहाँ से चेस करेंगे, जब 180 चेस नहीं हो रहा तो 200 कहाँ से चेस करेंगे, तो इसीलिए उन्होंने होशियारी दिखाई। बात का नहीं बोला उन्होंने कहा अगर पहले बैटिंग करेंगे तो 200 या 200 प्लस रन बनाने की कोशिश करेंगे। इफ्तिखार अहमद, इफ्ती भाई कब जितवाओगे मैच? प्योर एज ए हार्ड हिटर खेल रहे हो,
कब जितवाओगे मैच। फिर मेरे ख्याल से बाबर आजम ने इफ्तिखार अहमद से बॉलिंग नहीं करवाई, जो बहुत गलत है। आयरलैंड वाली सीरीज पूरी सीरीज में बॉलिंग नहीं करवाई, आज भी बॉलिंग नहीं करवाई। मोइन अली जब बैटिंग करने आया था तो मेरे ख्याल से एक आधा ओवर ट्राई कर सकते थे, लेकिन नहीं करवाई कि उनको प्रैक्टिस करवानी, मैच प्रैक्टिस चाहिए होगी बॉलिंग की, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कल से एक ओवर साइम अयूब और इफ्तिखार अहमद से अगले 2 मैचेस में करवाने चाहिए। हारिस रऊफ का कमबैक हुआ, 4 ओवर में 34 रन देकर 2 आउट किए, बहुत अच्छा कमबैक हुआ। बड़ी अच्छी पेस से गेंदें कर रहे थे, बड़ी स्लो रन बड़ी अच्छी की उन्होंने। मेरे ख्याल से इनको ये 2023 का वर्ल्ड कप अच्छी बात है, भूल गए हैं जहाँ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सबसे ज़्यादा रन देने का। तो हारिस रऊफ की बॉलिंग बड़ी अच्छी रही। शाहीन ने 4 ओवर में 36 रन दिए, रन थोड़े ज़्यादा दे दी, लेकिन 3 विकेटें भी ली, तो वहाँ ये रिकवरी हो गई। लेकिन हमें ये भी देखना है सामने है कौन, न्यूजीलैंड की सी टीम, या आयरलैंड नहीं है, नेपाल, जज़ायर, मालदीव, युगांडा की टीमें नहीं है, डिफेंडिंग चैंपियन खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से परेशान होने की भी बात नहीं है, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन से जब आयरलैंड से हार सकते हैं तो डिफेंडिंग चैंपियन से क्यों नहीं हार सकते। विल जैक्स ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी। फिल सॉल्ट को तो हमने पकड़ लिया था, विल जैक्स ने लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग करी, 22 गेंदों पे 37 रन बनाए। बेयरस्टो को भी हमने अच्छा पकड़ा हुआ था, क्योंकि विल जैक्स, जॉस बटलर और बेयरस्टो ये आईपीएल से ही, और फिल सॉल्ट, ये 4 बंदे जो है आईपीएल से ही फॉर्म लेकर आए थे अपनी, तो इन चारों को हमने बहुत अच्छा पकड़ा। ये टारगेट 200 पे भी जा सकता था, क्योंकि जिस तरीके की इंग्लैंड की बैटिंग है, बहुत 200 प्लस टारगेट जा सकता था और जा रहा था। लेकिन कमबैक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा करा, 142 पे 2 आउट थे और हम उनको 170 पे भी पकड़ लिया था। लेकिन बस आमिर भाई के आखिरी ओवर में, वैसे भी आमिर भाई ने 3 ओवर में 21 रन दिए हुए थे, आखिरी ओवर में उन्होंने 13 रन दे दिए, आर्चर से छक्का खा लिया। वैसे भी हम कमबैक करवाने का तो मास्टर है, आर्चर का हमने क्या कमबैक करवाया, 4 ओवर में 28 रन देकर 2 आउट कर लिया भाई। वैसे भी बाबर भाई ने बोला था कि हम नसीम शाह, शाहीन और हारिस रऊफ को रोज़ाना खेलते हैं, तो हम इससे आर्चर से कोई ऐसा डर वर नहीं है भाई। ये डर नहीं है तो 4 ओवर में 28 रन का डर होता तो क्या करते। शेडी भाई ने 4 ओवर में 55 रन दे दिए हैं, जो उन्होंने अपने T20 इंटरनेशनल करियर का सबसे महंगा स्पेल करवाया है। 4 ओवर में 55 रन। पहले फुल टॉस खान थे, अब शॉर्ट खान हो गए। पहले फुल टॉस देते रहते थे और अब शॉर्ट पे शॉर्ट गेंदे दिए जा रहे हैं। बैटिंग में शादाब खान को नीचे करना पड़ेगा, 5वें नंबर पर नहीं, आजम खान, वही बैटिंग लाइन रखी है। 5वें नंबर पर आजम खान, 6ठे नंबर पर इफ्तिखार अहमद, फिर शादाब खान को आप भेज सकते हो। इमाद वसीम को भी चलो नीचे कर दो, लेकिन शादाब खान 5वें नंबर पे नहीं चल सकता। ये उसको अपनी शादाब खान ने अपनी बैटिंग के चक्कर में बॉलिंग की रेड मार दी। इसी तरह शाहीन भी बैटिंग के चक्कर में पड़ के बॉलिंग की रेड मार चुके हैं। इसी तरह शादाब ने भी बैटिंग के चक्कर में पड़ के अपनी बॉलिंग ख़राब कर ली है। खैर हारे तो 23 रन से ही हैं, वो इतने बड़े मार्जिन से हारे नहीं है, 160 कर दिए, ये बड़ी बात है। इंग्लैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम कर ली थी, जो वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की प्लेइंग 11 होगी, वही टीम आज पाकिस्तान के अगेंस्ट खेली है। तो 160 रन मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने बहुत बना दिए थे, क्योंकि हम उनको 165 170 पे पकड़ सकते थे, बस आखिरी ओवर अगर अच्छा चला जाता तो। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही। साइम अयूब, आजम खान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको वेस्ट इंडीज़ में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है। हमारे शुरू के मैचेस यूएसए में बात की, अगर हम पहुंचते हैं दूसरे राउंड में, तो दूसरे राउंड के मैचेस हमारे वेस्ट इंडीज़ में हैं, तो इन चारों की परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है। बाबर आजम को स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना पड़ेगा, फ़खर जमान तो खेलते ही तेज़ है, और आजम खान को 5वें नंबर पे ही रखना चाहिए। और आजम खान की परफॉर्मेंस भी बहुत मायने रखती है, बहुत ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान को 200 220 करने हैं या चेज़ करने हैं, तो आजम खान को विकेट पे खड़ा होना पड़ेगा, उसका फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी है। अबरार अहमद को खिला तो नहीं सकते, क्योंकि T20 क्रिकेट में अब यही हो गया, आधा तीतर आधा बटेर खिलाने की, जो ज़्यादातर खेलते हैं। जो बॉलर हैं वो बैटिंग कर सकते हो, जो बैट्समैन हैं वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर सकते हो। अब इंग्लैंड की बैटिंग देख ले, 7वें नंबर पर तो लियाम लिविंगस्टन आया था, जो हमें 232 रन का टारगेट देने के बावजूद सेंचुरी कर गया था, और मैच भी हमारे हलक में आ गया था। हम कह रहे थे ले भाई 232 रन हो गए। तो हमारे पास भी अच्छी बात है कि 5 आउट होने के बाद, 6 आउट होने के बाद, 6 आउट होने के बाद इमाद वसीम बैटिंग करने आया था 8वें नंबर पे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई ऐसा पाकिस्तान की टीम में नीचे कोई ऐसा है नहीं। इफ्तिखार अहमद भी अभी तक कोई मैच नहीं जितवा सका। इमाद वसीम, शादाब खान ऐसी कोई बैटिंग खास करते नहीं है, जितनी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के 6ठे 7वें 8वें नंबर के खिलाड़ी करते हैं। क्योंकि हमें डर रहता है, जब तक 7-8 खिलाड़ी आउट नहीं आते, हमें फिर भी डर रहता है कि यार अभी तो ये भी बाकी है, ये भी बाकी है। हमारे 2-3 आउट होते हैं और हम कहते हैं ले भाई हो गया काम। तो मेरे ख्याल से इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू की अगर विकेटें गिर गई तो ऐसी बैटिंग करनी पड़ेगी कि सामने वाला भी डरे कि नहीं अभी इफ्तिखार है, इमाद वसीम है, और पाकिस्तानी को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो कि इफ्तिखार है, शादाब है, इमाद वसीम है। तो लो डाउन दी ऑर्डर जो हमारा बैटिंग है, तो
तो उनको जो है इम्पैक्ट डालना पड़ेगा वर्ल्ड कप में, जो काम आएगा। क्योंकि हमें स्टार्ट से या तो साइम अयूब अच्छा स्टार्ट दे सकता है, या फ़खर जमान बीच में आके फ़खर जमान आज़म खान अच्छा रन रेट मेंटेन कर सकते हैं। अगर क्योंकि ये भी जल्दी आउट होगा तो फिर जिम्मेदारी आएगी शादाब, इमाद और इफ्तिखार अहमद पे, जो अभी तक कोई ऐसी इम्पैक्टफुल इनिंग खेल नहीं सके। तो ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही। बेस्ट ऑफ लक अगले 2 मैचेस के लिए, और बेस्ट ऑफ लक वर्ल्ड कप के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।